एक मंदिर बनवाया जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। माउंट आबू पहाड़ पर जाएंगे तो आपको सूरज ढलता हुआ दिखेगा। पहली बार आपको से नीचे सूरज दिखाई देगा। तो हाइट पे पहाड़ है, जब सूरज ढलेगा ना तो एकदम लास्ट तक लगे जैसे मिट्टी में चला गया, इसलिए उसे सनसेट पॉइंट कहा जाता है। जाके एक बार कभी घूम के आइएगा लोग। इन लोगों ने राजस्थान के माउंट आबू पहाड़ी पर एक मंदिर बनवाया जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। कौन सा मंदिर? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। आप माउंट आबू पहाड़ पर जाएंगे तो आपको सूरज ढलता हुआ दिखेगा। पहली बार आपको से नीचे सूरज दिखाई देगा, क्योंकि वो पूरा रेगिस्तान है, दूर दूर तक कुछ है नहीं। पूरा रेगिस्तान होने की वजह से दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। अब जब दूर दूर तक कुछ भी नहीं है और उसमें से हाइट पे पहाड़ है, जब सूरज ढलेगा ना तो एकदम लास्ट तक लगे जैसे मिट्टी में चला गया, इसलिए उसे सनसेट पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सनसेट पॉइंट कहा जाता है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। जाके एक बार कभी घूम के आइएगा लोग। कमाईने लगिएगा, पैसा वैसा हो जाएगा तब। अभी कौन चीज आएगा तुम्हें? यहाँ गांधी मैदान जाओ, अभी हो गया बस। NIT, हाँ NIT भी चल जाओ। तुम लोग NIT रहने लायक छोड़ा है। अब हम गए थे राजस्थान में तो सनसेट पॉइंट घूमने से पहले ही चला है, क्योंकि हम चित्तौड़गढ़ का किला देख लिए, कुंभलगढ़ का किला, इन पूरा किला देखे, हल्दी घाटी का मैदान, और पूरा खुला जगह है। गर्मी के टाइम तो दही झकोर दिया, एकदम लगा कि जर गया दही है, और पूरा सन बर्न हो गया, भयानक लेवल का। हम कहे अब चलो हो वापस फिर आओ जी न तो देर जबरदस्ती करेगा आदमी ना, हड्डी उड्डी जोड़ जाए तो दिक्कत हो जाएगी। अब आदमी को आदत तो है नहीं उतना भयानक धूप का। राजस्थान का धूप इतना भयानक लगता है ना, लगता है कहीं आग उगना ना लग गया है दहिया में। वहाँ के आदमी को आदत है। वहाँ के आदमी क्या है, अब राजस्थान के आदमी को आप लेके चल जाइए पूर्णिया बाढ़ में, बेचारा उसको पानी का किल्लत देखा है जिंदगी भर। और आप बिहार में कोसी नदी के बाढ़ में लेके चल जाइएगा तो घबरा जाएगा, कोई हम दहना ना जाएंगे हो। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया? बिमल शाह, याद रखेंगे। कौन बनाया? बिमल। ये मोहम्मद, इसी के समय महमूद गजनबी आया था। किसके समय? भीम पर था। अभी सबको भूल जाओ, भूल गए। लड़का सबको बोलना पड़ता है कि भूल जाओ सबको, लड़की सब में टेंशन नहीं रहता है यहाँ पे। अब भी भुला गई होगी अपने से? नहीं भुलाई। बताओ यहाँ क्या लिखे थे? तरीका याद है जी सबको? कैसे याद है जी तुम लोग को? बताइए, याद है जी सबको एकदम? चलो उतना तो गजनी को भी याद रहता था। 15 मिनट तक किसको याद रहता था? गजनी को भी याद रहता था। आगे बढ़े तो भीम प्रथम जो थे, इसके समय, भीम प्रथम के समय महमूद गजनबी आया। कौन आया? गजनबी। महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर को पूरी तरह से लूट लिया, कुछ नहीं कर पाया। महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर को पूरी तरह से लूट लिया और ये कुछ नहीं कर पाए। भीम द्वितीय के समय भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को क्या कर दिया? हरा दिया। ये मोहम्मद गौरी की भारत में पहली हार थी। लेकिन मोहम्मद गौरी बड़ी थेथर था, बहुत थेथर था। जब हारता था फिर चल जाता था, फिर मुंह झाड़ के फिर चल आता था, फिर लड़तो हम। इतिहास में सबसे थेथर राजा कोई हुआ है तो मोहम्मद गौरी। जब देखो तो फिर चल आता था लड़ाई करने के लिए। तो मोहम्मद गौरी को हराने वाला भीम प्रथम, भीम द्वितीय। अब महमूद गजनबी गुजरात का सोमनाथ का मंदिर लूट रहा था तो टुकुर टुकुर कौन देख रहा था? भीम प्रथम टुकुर टुकुर देख रहा था। इधर कौन लूट रहा है मंदिर? महमूद गजनबी लूट के लेके चल गया।